हाय दोस्तों दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में मीडियन का जो अनग्रुप डेटा का यानी कि अवर्गीकृत डेटा का कैसे मीडियन निकाला जाता है वो हमने सीख लिया था। ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे अब हम अवर्गीकृत डेटा का कर लिया था। हालांकि अभी हम क्लास इंटरवल का ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक ये भी क्वेश्चन था जिसमें हमको फाइंड आउट करना था, मीडियन निकालना था। जब ऐसे आपको टेबल के फॉर्म में आ जाएगा और आपको वहां पे मीडियन निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से डिस्कस होगा फर्स्ट टाइम आपके। ठीक है। इसके बाद जब हम क्लास इंटरवल का क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अच्छे से। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल तो नहीं दिया है, ठीक है, बट आप देख रहे होंगे कि बारंबारता जरूर दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूर बात की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ये क्या है, मार्क्स, कुछ बच्चों के क्या दिए हैं, मार्क्स दिए रख दिए हैं, प्राप्तांक दिए हुए हैं कि बच्चे इतने इतने मार्क्स पाए हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है कि 20 मार्क्स 6 बच्चे पाए हैं, 25 मार्क्स 20 बच्चे पाए हैं, 28 मार्क्स 24, 29 मार्क्स 28, ऐसे आपको मार्क्स दिया है। ठीक है। अच्छा एक चीज और आप और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिखा है इस चीज को, ये जो मार्क्स है यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है, जब भी मैंने बताया कि जब हम मीडियन निकालते हैं किसी भी डेटा सेट का तो हम पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किस चीज को लिखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने बताया जो ऑब्जर्वेशन होते हैं यानी कि जो डेटा का जो ऑब्जर्वेशन होता है या एक्स होता है, एक्स जो हम लोग लिखते हैं जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन को हमेशा क्या करते हैं हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आप यहाँ देख रहे होगे कि 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 33, ये क्या है, एक तरीके से ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, सब बढ़ते क्रम में है कि नहीं। आप एक क्वेश्चन में आप याद रखे रहिए, यदि क्वेश्चन कोई भी आए, मीडियन यदि निकालना है, क्वेश्चन कुछ भी रहेगा, पहले हम डेटा को, पहला स्टेप मैंने बताया है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दोगे। तो क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन में आपके आए हुआ हो ऐसे बॉक्स बनाया हो, ऐसे आपको बॉक्स बनाया हो, और बॉक्स में क्या करे वो, ये जैसे ये प्राप्तांक था तो यहाँ पे 20 पहले लिखा हो, 20 के बाद उसने 28 लिख दिया हो, फिर 29 लिख दिया हो, फिर उसके बाद 38 लिख दिया हो, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखा हो। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले आप इस फॉर्म में टेबल को बना लोगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 20 के बाद 25 आना चाहिए, 25 हो सकता है उस क्वेश्चन में वो यहाँ दे रखा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब टेबल आप बनाओगे ये, तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखोगे, यानी 20 के बाद 25 ही आना चाहिए, 25 के बाद 28 आना चाहिए, फिर 29 आना चाहिए। ये चीज आप एकदम अच्छे से क्लोजली आप ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि ये चीज गलती यदि होगी तो आपके फिर क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपका पूरा क्वेश्चन गलत होगा फिर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है। कुछ टर्म्स है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, तीसरा एक चीज है हम अभी इसमें पढ़ेंगे, वो मैं अभी बना रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम CF बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, संचयी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ये एक टेबल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। अभी पहले आप समझिएगा, पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये चीज ऐसी है कि बच्चे देखिए नहीं समझ पा रहे, ये आप समझे रहोगे तभी आपको जो क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो कि 20 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 25 मार्क्स पाने वाले 20 स्टूडेंट हैं, और 28 मार्क्स पाने वाले 24 स्टूडेंट हैं। अच्छा आप यहाँ की एक चीज, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। यहाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो मीडियन हम निकालते हैं, मीडियन क्या होता है, वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। मध्य का एक ऐसी वैल्यू होती है, कुछ डेटा सेट की मिडिल वैल्यू एक ऐसी मिडिल वैल्यू होती है जिसके पीछे, या आप बोल सकते हो जिसके नीचे 50% डेटा लाई करता है और उस वैल्यू के 50% ऊपर डेटा लाई करता है। ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 20 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मैं यदि आपसे बोलूं 20 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, मैं इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ 6 लिख रहा हूँ। ठीक है। अब मैं बोलूं कि 25 नंबर तक पाने वाले, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 25 नंबर, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 25 नंबर तक, 25 नंबर तक पाने वाले कितने बच्चे हैं। तो आप क्या बोलोगे कि 20 नंबर पाने वाले तो 6 हैं, और 25 नंबर पाने वाले 20 हैं, और मैं 25 नंबर तक की बात कर रहा हूँ। 25 नंबर तक का मतलब क्या है, उसमें क्या है, 20 नंबर पाने वाले भी बच्चे आएंगे और 25 नंबर पाने वाले भी बच्चे आएंगे। तो मैं बोलूँ यदि 25 नंबर तक पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो आप क्या करोगे, 6 और 20 को जोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा आपका 26 आएगा, 26 आएगा ना। अच्छा मैं आपसे बोलूँ कि 28 नंबर तक,
28 नंबर तक पाने वाले कितने बच्चे उस क्लास में हैं। 28 नंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ, 28 नंबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, अब याद समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। 28 नंबर तक की वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ। 28 नंबर तक की बात करेंगे, अप टू 28 नंबर, अप टू 28 नंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें 20 नंबर वाला भी आएगा, 25 नंबर वाला आएगा और 28 नंबर वाला भी आएगा। तो अब क्या होगा, इन सारे वैल्यूज को आप जोड़ोगे कि नहीं, तो इन सारे वैल्यूज को जोड़ो, या इन दोनों का सम ही तो यहाँ आया है, तो इसको इसको जोड़ लो आप। तो 26 में आप 24 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 26 में आप 24 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अच्छा आप ठीक है, अच्छा मैं आप बोलूँ कि अप टू 29 मार्क्स तक, अप टू 29 मार्क्स तक कितने बच्चों ने मार्क्स पाए, तो फिर क्या करोगे, 50 और 28 को जोड़ लो। 50 और अप टू 29 बोल रहा हूँ, तो ये आपको सारी वैल्यू जोड़नी पड़ेगी कि नहीं, ये सारी वैल्यू जोड़नी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक का जोड़ ही तो 50 आया है, तो इसमें जोड़ना है, तो इसमें डायरेक्ट 50 में 28 जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 78 आ जाएगा। अच्छा आप देख रहे होगे कि इसका जो सम है वो यहाँ आया है, इसका और इसका जो सम है वहाँ आया है, तो इसका और इसका सम भी तो 50 और 28 का सम यहाँ आया है, तो इसका और इसका सम ही तो यहाँ आएगा। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, तो 78 में आप 15 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 78 5 83 हो जाएगा, ये आपका 93 आ जाएगा। फिर 93 और 4 का सम, 93 और 4 का योग कितना है, यहाँ आएगा, 93 और 4 जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा। अच्छा फिर भाई इसका और इसका सम 97 और 2 का सम यहाँ आएगा तो 99 हो गया। अच्छा 99 और 1 का सम जो होगा वो क्या आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ क्या आ गया, 100 आ गया। अच्छा ये जो 100 आ रहा है, ये जो दोस्तों 100 आ रही है, संचयी बारंबारता आ रही है, ये 100 ये बता रहा है कि कोई एग्जाम है, मान लो उसका पूर्णांक क्या है या टोटल मार्क्स आप बोल दो 50 मार्क्स है, तो ये जो 100 है बच्चों, ये बता रहा है कि किसी एग्जाम में अप टू 43 नंबर तक पाने वाले टोटल स्टूडेंट 100 है। आप समझ गए कि टोटल कितने हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि उस क्लास में स्टूडेंट कितने रहे होंगे, इसका मतलब है कि उस क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, ठीक है। और ये डेटा सेट ये बता रहा है कि 20 नंबर पाने वाले 6 बच्चे थे, 25 नंबर पाने वाले 20 बच्चे थे, 28 नंबर पाने वाले 24 बच्चे थे, 29 नंबर पाने वाले 28 बच्चे थे, 33 नंबर पाने वाले 15 बच्चे थे, 28 नंबर पाने वाले 4 बच्चे थे, 42 नंबर पाने वाले 2 बच्चे थे, 43 नंबर पाने वाले 1 बच्चे थे। अब इसका मतलब आप समझिए कि 43 नंबर तक पाने वाले 100 बच्चे थे। तो दोस्तों ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो 100 आती है ना, इसको हम n बोलते हैं। जो लास्ट की ये जो वैल्यू आई है, ये टोटल नंबर बताता है। ये क्या बताता है आपको, टोटल नंबर, ये आपको टोटल नंबर बताता है। अच्छा अब हमको क्या बताना है, इस डेटा सेट का मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जान गए। जैसे मैं बोलूं कि अच्छा बताइए कि इस टेबल से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी आपके लेखपाल में एग्जाम में पूछ सकता है कि इस एग्जाम में 43 नंबर तक पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं इस विद्यालय में या इस एग्जाम में जो 33 मार्क्स तक नंबर पाए हैं, अप टू 33 मार्क्स तक उन्होंने स्कोर किया है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अप टू 33 आप कह दो या ऐसे कह दो, कितने बच्चे हैं जो 33 मार्क्स से ऊपर नंबर नहीं किए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये संचयी बारंबारता क्या आ रही है, 93 आ रही है। तो ये बता रहा है 33 के आगे क्या है, ये 93 है। तो 93 ये क्या बता रहा है कि इस मतलब जो एग्जाम हुआ है उसमें 93 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अप टू 33 मार्क्स तक उन्होंने स्कोर किया है। मैं पूछ लिया क्वेश्चन में दोस्तों कि कितने बच्चे हैं जो कि अप टू 42 मार्क्स तक उन्होंने स्कोर किया है। तो 42 के आगे क्या है, 99 है। तो 99 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अप टू 42 मार्क्स तक स्कोर किया है। ये तो बात देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे हो गया है, ठीक है। संचयी बारंबारता मैंने आपको बता दिया कैसे हो गया। 6 यहाँ आया, फिर 6 में 20 को ऐड किए 26 आ गया, 26 में 24 ऐड किए 50 आ गया, 50 में 28 ऐड किए 78 आ गया, 78 में 15 ऐड किए 93 आ गया। आप समझ गए ना कि कैसे आया, ये मैं आपको बता भी दिया हूँ। क्यों जो इसको ऐड किया जाता है वो भी मैं बता दिया हूँ कि क्यों ऐड किया जाता है। अच्छा अभी इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। ये n क्या है, ये इवन है ना, n क्या है, ये इवन है। इवन नंबर का जब दोस्तों हम निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला पढ़े थे क्या बोले थे, n/2th टर्म प्लस क्या बोलते हैं जो पढ़े थे फॉर्मूला, एवरेज ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, यही हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसका यदि हम आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, n/2 और इसका हम n/2 प्लस 1 करेंगे, n/2 इसका दोस्तों हम जब हम n/2 करेंगे, इसका यदि हम n/2 करेंगे, ये n क्या हो गया यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। अच्छा इसका n/2 क्या आएगा, 50 आएगा।
50 आएगा ना। तो इसमें करना क्या रहेगा दोस्तों, जो वैल्यू n/2 की आएगी, n/2 की आएगी, उसमें एक आप और ऐड कर दो, एक और ऐड कर दो, क्या आएगा 51 आ जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों 50 और 51 का जो जो 50th टर्म है और जो 51 टर्म है, इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू होगी वही हमारी मीडियन होगी। अच्छा, अब हम संचयी बारंबारता में देखते हैं। अच्छा, कि जो 50 ये क्या है, ये संचयी बारंबारता बता रही है, ठीक है, संचयी बारंबारता बता रही है। तो आप यहाँ पे देखो कि 50 कहाँ है, 50 यहाँ है, ठीक है। 51 कहाँ है, 50 के आगे है, 50 की कहाँ है, आगे है, ठीक है। तो आप यहाँ समझो दोस्तों, ये जो 50 जो आई है, बारंबारता आई है, संचयी बारंबारता आई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, ये जो 50 आई है, ये जो 50 है, 50 के सामने ऑब्जर्वेशन कौन सा है, यही तुम्हारा ऑब्जर्वेशन था ना, डेटा। ये हमारा क्या है, 50 के सामने 28 है, तो 50 की वैल्यू तो क्या हो गई, 28 हो गई, ठीक है। अच्छा, 51 एक संचयी बारंबारता क्या आई है, 51 आई है। अच्छा, 51 क्या है, 50 के अंदर आएगा क्या, 50 से तो ज्यादा आएगा। 51 किस में आएगा, 50 से ज्यादा आएगा। अच्छा, जब 50 से ज्यादा आ गया, फिर 50 से ज्यादा आ गया इसकी संचयी बारंबारता, तो हमेशा क्या होगा, देखिए 50 तक तो रहेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ये वाला ऑब्जर्वेशन लेंगे, लेकिन 50 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 51 पहुंच गया, 51 पहुंच गया तो क्या हो गया, अब ये इसमें तो नहीं रहेगा, इसके आगे ही रहेगा, इसके आगे का रहेगा, मतलब क्या है, 28 की जगह 29 आ जाएगा। तो इस 51 की जगह जो दोस्तों हम ऑब्जर्वेशन लेंगे वो 29 लेंगे, 28 लेंगे, 29 लेंगे, ठीक है। अब इसका हमको मीडियन निकालना है ना, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू का तो एवरेज लेते हैं, 28 + 29/2। तो 28 + 29/2 करोगे आप, इसको 987 आ जाएगा आपका, 4 1 5, 57/2 आएगा। इसको आप काटो, 2 दूनी 4, 1 7 बचा, तो 2 8 16 बच गया। फिर आपका क्या है, यहाँ पे बच गया 10 बच गया। तो 28 और 29 का आप कर दिए तो 28.5 आ गया इसका, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे क्या आ गया, 28 पॉइंट क्या आ गया, इसका एवरेज हम निकाले 28 और 29 का 28.5 आ गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको देखिए और बता रहा हूँ, कुछ बुक्स में आपको ऐसी भी चीजें मिलेंगी, आप ये समझ, ये तो 28.5 आ गया, ये क्या आ गया, इस पूरे डेटा सेट का मीडियन आ गया, मतलब ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये जो वैल्यू है 28.5, ये क्या है, इसका मीडियन है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ जगह इसका आंसर डायरेक्टली आपको 29 भी दिख सकता है, ये आंसर आपको दिख सकता है। यदि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो लोग, ये एग्जैक्ट वैल्यू है बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों आप ये निकालेंगे, कहाँ गया आपका, n की वैल्यू क्या आई थी, 100 आई थी, इसका अपॉन 2 आपने किया, क्या आया, 50 आया, ठीक है। 50 और 51 आया, मतलब मैंने बोला है कि जो n/2 वैल्यू क्या है, 50 है, इसमें एक आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 51 आएगा, मतलब 50 और 51 आया है। 50 और 51 जो दोस्तों संचयी बारंबारता है ना, वो जिस करस्पॉन्डिंग डेटा सेट में आएगा वही उसका मीडियन हो जाता है। जैसे हम इसको ये कहें कि 50 तो ये है और 50 तो ये है, और 51 कहाँ होगा, 51 कहीं यहाँ पे होगा, 51 कहीं यहाँ पे होगा, इन दोनों का एवरेज बोल रहा है, इन दोनों का एवरेज बोल रहा है। तो दोस्तों ये भी बोलते हैं हम लोग, कहीं जगह बुक्स में आपको मिलेगा कि इसकी जो ये जो संचयी बारंबारता आपकी 50 आई है, इसके आगे की जो संचयी बारंबारता होगी, यानी कि इसके आगे कौन सा है, 78 है, 78 है। ये जो 51 जो वैल्यू है, जैसे ये 50 हो गया और ये 51 हो गया, 51 कहाँ है, बीच में कहीं होगा, 50 और 78 के बीच में। तो जो दोस्तों हाइयर वैल्यू होती है, उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा की वैल्यू होती है, डेटा सेट की वैल्यू होती है, वही हमारा मीडियन होता है। तो 29 भी आपका यहाँ पे कई जगह आपको मीडियन किताब में 29 भी निकाल के लोग बताएंगे। अच्छा, पॉसिबिलिटी देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा भी था, मैं यदि ये बोलता कि मैं आपको इसी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं, देखिए ये कॉन्सेप्ट जल्दी लोग समझ नहीं पाते, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे ये 43 था ना, जैसे मैं कुछ और भी ऐड कर देता इसमें, इसे मान लीजिए मैं कुछ और ऐड कर देता, 45 में ऐड कर देता, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता, मैं यहाँ पे भी 1 लिख देता, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाता है, ये फाइनली क्या आ जाता है, यहाँ 100 आता और फिर एक वैल्यू और आती, 101 आती, 101 आती है आपकी वैल्यू, ठीक है। 101 आती ना आपकी, इसको मैं मिटा दूँ इधर से, तो यहाँ पे आपका एक और वैल्यू आती है यहाँ पे दोस्तों, 101 आती ना। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था, इसमें भी आपको क्या करते हैं, इसका भी यदि आपको निकालना है, या फिर आपको इसमें भी मैं 2 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आती है, 102 आती ना। क्वेश्चन इवन ऑड चेंज हो जाता है, इसके लिए मैं आपको 2 ले लिया।
तो इसका क्या आता है, n बराबर क्या होता है 102, तो यहाँ पे क्या आता है n बराबर क्या आता है 102, यहाँ से हम n/2 निकालते हैं तो क्या आता है 56 आता है, 56 सॉरी 56 नहीं, ये आता है आपका 51 आता है। ये 51 वैल्यू कहाँ लाई करता है, ये 51 वैल्यू जो है था दोस्तों, ये आपका 51 यहाँ लाई करता है, और 52 क्या कहाँ लाई करता है, एक दूसरी वैल्यू कहाँ लाई करती, यहाँ वो भी तो लाई करती ना, यहाँ पे यहाँ की लाई करती ना, 50 और 78 के बीच में 51 और 52 लाई करता है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो दोस्तों संचयी बारंबारता आपकी क्या आती है, 78 के सामने कौन सी आ रही है 29 ना, तो यदि 51 और 52 आता ना तो भी आपकी संचयी बारंबारता को हम 78 को लेते, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 29 है तो आपका मीडियन 29 हो जाता है, समझ गए। तो कहने का मतलब समझिए वो जो वैल्यू आ रही है, जो n की वैल्यू आ रही है, n/2 की वैल्यू जो आ रही है, वो किस संचयी बारंबारता में आ रही है ये हम देखेंगे। यदि मैं 78 की बात करूं तो अप टू ये 78 क्या है, 0 से लेके 78 तक की संचयी बारंबारता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 51 और 52 तो 78 में आएगा, बट 50 के अंदर आएगा क्या 51 और 52 नहीं आएगा, इसीलिए हम आगे की वैल्यू को लेते हैं, यानी 78 को लेंगे। तो 78 के सामने जो रहेगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। अब बात समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ गए ना आप बात को। उसके आगे की वैल्यू लेते हैं, वो आगे की वैल्यू किस डेटा सेट में आ रही है। 78 के अंदर 51 आएगा, 50 के अंदर नहीं आएगा, 78 के अंदर लेकिन आ जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा रहेगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। अभी हम इस पे हम जब करेंगे क्लास इंटरवल वाला भी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी आप बस जितना समझाया आप उसको उतनी कुछ समझने की कोशिश करिए। अब यदि 40% में भी ये चीजें मेरी जो मैं बताया हूँ आप समझ गए हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कल मिलेंगे, तो फिर मैं क्लास इंटरवल का इस पे भी क्वेश्चन एक कराऊंगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो और भी लोगों को आप शेयर करिए, और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।